हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किशोरावस्था और किशोरावस्था से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों ही डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आया है किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद मैं आगे की वीडियोज़ भी डालूँगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को, एंड तक बने रहिएगा। आप कुछ नया सीख कर ही जाओगे यहाँ से, जो कि यूपीटेट, सीटेट एंड सुपरटेट जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। किशोरावस्था को जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष की जो एज होती है वो किसमें आती है? किशोरावस्था में आती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था शब्द के बारे में। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतर है। मतलब कि किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एडोलेसेंस बोला जाता है। और ये एडोलेसेंस किससे मिलकर बना है? तो एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। यानी किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ बढ़ता है। तो आपको याद रखना है कि एडोलेसेंस यानी कि क्या होता है? किशोरावस्था। और एडोलेसेंस लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की तरफ बढ़ना। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एडोलेसेंस शब्द एडोलिसियर से मिलकर बना है, तो उस एडोलिसियर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपको काफी दिए होंगे, जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावत यानी कि तूफान और तनाव की अवस्था होती है, और इसलिए अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पेपर में आपसे पूछ लेगा कि बसंत काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था को। क्वेश्चन आ गया तनाव एवं तूफान की अवस्था कौन सी होती है, तो क्या आंसर होगा? किशोरावस्था। अब देखते हैं किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे कि मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज में परिवर्तन होता है। लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, लड़कों की वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। आंतरिक अंगों का विकास होता है एवं अन्य अंगों का विकास भी इस अवस्था में होता है। किशोरावस्था का जो विभाजन है वो दो पार्ट में हुआ है। पहला है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था कितने वर्ष की होती है? 13 से 16 वर्ष। और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष माना गया है। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि पूछ लेगा एग्जाम में, विद्रोही उम्र किस अवस्था को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। इसलिए आपको इसके नाम जानना बहुत जरूरी है। तो किशोरावस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। किसे? किशोरावस्था को। बसंत ऋतु की अवस्था है कौन? किशोरावस्था। दुखी अवस्था है, बच्चा क्या है? दुखी ज्यादा रहने लगता है। उलझन की अवस्था है, तनाव महसूस करता है। अत्यंत जटिल अवस्था है, बहुत ज्यादा कठिनाई वाली अवस्था है। ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है। विद्रोही उम्र की अवस्था है, और वीर पूजा की अवस्था है कौन? किशोरावस्था। ये है किशोरावस्था के अन्य नाम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किशोरावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है। किशोर का के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियां पर्याप्त विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में क्या होता है? मस्तिष्क का लगभग विकास हो जाता है। किसमें? किशोरावस्था में। और इसमें शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना का विकास हो जाता है। वातावरण से इसमें क्या होता है? जो किशोरावस्था वाली अवस्था होती है, इसमें जो बालक या बालिकाएं होती हैं वो वातावरण से समायोजन नहीं कर पाती। उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई होती है वातावरण से समायोजन करने में। हमें कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। मतलब कि जो बच्चा होता है वो कल्पना में ज्यादा रहता है, रियल जिंदगी में नहीं रहता, वो अपने ही सपनों में खोया रहता है। किशोरों में घनिष्ठ मित्र बनाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है। घनिष्ठ मित्र से अपनी मन की बात कहने को वो तत्पर रहता है। इसमें क्या होता है कि जो किशोर
होते हैं वो माता-पिता से नहीं बल्कि अपने मित्रों से अपने मन की बात कहने में ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो अपने मित्रों से अपने मन की बात कहें। किशोर एवं किशोरियों की रुचि में समानता भी होती है और विषमता भी होती है। इस अवस्था में संवेगों की प्रबलता होती है। किशोर भावुकता, अस्थिरता, उत्साह तथा उत्साहहीनता से ग्रसित होता है। विवाह स्वप्न देखने के कारण बच्चों में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति का विकास भी होता है। किशोर स्वभाव से परंपराओं और रूढ़ियों के विरोधी तथा स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। किशोर क्या है, बंध के नहीं रहना चाहते कि किसी परंपरा में बंध के रह जाए, रूढ़ी में बंध के रह जाए। वो स्वतंत्रता पसंद करते हैं। उन्हें स्वतंत्र वाला जीवन अच्छा लगता है। ये परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों के बंधनों में न रहकर स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करते हैं। किशोरावस्था में विषम लिंगीय प्रेम को भावना उत्पन्न होती है, मतलब कि लड़का लड़की के प्रति और लड़की लड़का के प्रति प्रेम प्रेम की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरों में सामाजिक सेवा सेवा की भावना का भी तीव्रता से विकास होता है। अब हम देख लेते हैं किशोरावस्था की समस्याएं क्या क्या होती हैं। जो किशोर होते हैं जब किशोरावस्था में जाते हैं तो उनके जो उनके बीच जो समस्याएं होती हैं और जो वो समस्याएं फील करते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। किशोरावस्था में क्या होता है, मानसिक उलझने बहुत ज़्यादा होती हैं, शारीरिक परिवर्तन संबंधी समस्याएं होती है। किशोरावस्था में क्या होता है, इतना कुछ हो रहा होता है, शारीरिक बदलाव हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक उलझने होना आम बात है। ठीक है, स्वतंत्रता संबंधी समस्याएं होती हैं, आत्मसम्मान व स्वयं को सिद्ध करने की समस्या होती है, समायोजन की समस्या होती है, वो वातावरण से समायोजन करने में सक्षम नहीं हो पाता है। धार्मिक रीति रिवाजों में अंधविश्वास, वो जो है वो रीति रिवाज को ना मानता है, ना मानने वाले होते हैं। अगर उनको कुछ फॉलो करवाया जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं। असुरक्षा की भावना होती है, यौन संबंधों से संबंधित समस्याएं भी इसमें होती हैं, व्यवसाय संबंधी समस्या होती है। इस ये जो स्टेज होती है ना, अगर इसमें बच्चा अपने व्यवसाय में लग गया तो समझो लग गया, अगर वो इन्हीं सब में जूझता रहा, मित्र बनाने में या प्यार मोहब्बत करने में, तो वो व्यवसाय में बहुत पीछे हो जाता है। तो ये जो समस्याएं होती हैं ये सब किशोरावस्था जो होता है वो फील करते हैं। थायराइड ग्रंथि का विकास होता है किसमें? किशोरावस्था में थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है। किशोरी की आवाज पतली होती है, किशोर की जो आवाज होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। ये किस वजह से होती है? थायराइड ग्रंथि के विकास की वजह से। मानसिक विकास, 16 वर्ष की उम्र तक पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। किसमें? किशोरावस्था। ये जो 16 वर्ष है ये किशोरावस्था में ही आएगी। जो मानसिक विकास है वो 16 वर्ष तक की उम्र तक पूर्ण हो जाता है। इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वही परिभाषाएँ डिस्कस करी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। जर्सील ने कहा है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है और किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं और एडोलेसेंस लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से मिलकर बना है। एडोलिसियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो जो किशोरावस्था वाली अवस्था होती है वह परिपक्वता की ओर बढ़ती है। ये किसने कहा है? जर्सील ने कहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपके लिए। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? स्टैनले हॉल। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। अब हम यहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। देखते हैं आप लोगों ने कितने अच्छे से वीडियो को समझा है। किशोरावस्था में किस वैज्ञानिक ने तनाव और तूफान शब्द प्रतिपादित किया? अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कौन-सा आयु समूह किशोरावस्था में आता है? कौन-सा आयु समूह किशोरावस्था में आता है? तो 10 से 19 वर्ष का जो आयु समूह है, वो किशोरावस्था में आता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है और डब्ल्यूएचओ का अर्थ मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किशोरावस्था में कौन-सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल-पुथल मचा देती है? कौन-सी? ये होती है काम। काम भावना जो होती है, वो किशोरावस्था में उथल-पुथल मचा देती है। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है या शैक्षिक निर्देशन की या व्यावसायिक निर्देशन की या उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में निर्देशन की आवश्यकता होती है। किस स्टेज में? किशोरावस्था में।
किशोरों में मुख्य योगदान है। किशोरों में यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, व्यक्तित्व विकास। किशोरों में व्यक्तित्व विकास का मुख्य योगदान है। किशोरों के व्यक्तित्व विकास के लिए मुख्य योगदान किसका है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। एक 13 वर्षीय बालक बात-बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन-सी अवस्था है? 13 वर्षीय बालक किसमें आएगा? किशोरावस्था में आएगा। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। किशोरावस्था इज़ द राइट आंसर। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? मतलब एक ग्रुप में रहने लगते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहने लगते हैं। तो ये किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल हो जाती है। दिवा स्वप्न मतलब दिन में ही ख़्यालों में खोया रहने वाला किसमें आता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन-सी है? रुचियों का प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं का प्रभाव पड़ता है, विवृतियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी होगी? आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। किससे संबंधित है? चरित्र निर्माण से। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? यह कथन भी स्टैनले हॉल का है और स्टैनले हॉल का एक और कथन है, किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी किसकी है? स्टैनले हॉल की है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन के अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की इन सब में जो प्रमुख समस्या है वो क्या है? समायोजन की समस्या। आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।